अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है तो फिर वह जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वह अपने आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के हर एक पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन दोनों में एक बेहतरीन रिलेशन भी होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों के रिलेशन पर ही चर्चा करेंगे कि इनके बीच का किस तरह से रिलेशन होता है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि यहां पर एक चार्ज है, तो यहां पर कंसीडर कर लेते हैं कि यहां पर ये एक चार्ज है। तो ये जो चार्ज है ये हमने मान लिया कि ये है प्लस क्यू। सो ये जो चार्ज है ये है प्लस क्यू चार्ज है। तो ये जो चार्ज है ये अपने आसपास के रीजन में क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम दो पॉइंट चूज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं कि ये मान लेता हूं कि यहां पर ये रहा एक्स एक्सिस। तो यहां पर ये जो आपको एक्सिस दिख रहा है ये एक्सिस है, यहां पर एक्स एक्सिस। तो इसी एक्स एक्सिस पर जो है हम दो पॉइंट चूज करेंगे। तो वो जो दो पॉइंट होगा वो एक पॉइंट हमने यहां पर कंसीडर कर लिया, ये रहा एक पॉइंट, और दूसरा जो पॉइंट होगा वह इसके बहुत 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 करीब होगा। तो यहां पर ये रहा दूसरा वो पॉइंट। तो यहां पर ये रहा दूसरा पॉइंट। तो इन पॉइंट को नाम दे देते हैं कि यहां पर ये जो पॉइंट है, यहां पर ये जो पॉइंट है ये है ए, और यहां पर ये वाला जो पॉइंट है ये है बी। तो ये जो पॉइंट ए है इसका इस चार्ज से जो डिस्टेंस है, चलिए हमने ये मान लिया कि यहां पर इसका जो डिस्टेंस है यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ये है x। यहां पर हम मान रहे हैं कि यहां पर ये जो x एक्सिस है इसका ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन पर ही ये पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा गया है। तो यहां पर ये जो पॉइंट ए है इसका जो यहां से डिस्टेंस है इस चार्ज से, इस सोर्स चार्ज से, वो हमने मान लिया कि यहां पर ये है x। तो ये जो पॉइंट बी है ये ए के बहुत करीब है। तो हमने ये मान लिया है कि यहां पर जो है इस चार्ज से इसका जो डिस्टेंस है इस पॉइंट बी का ये जो डिस्टेंस है ये है x प्लस डी एक्स। तो यहां पर ये हो गया x प्लस डी एक्स। dx मतलब dx जो है वो यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस होगा a से लेकर के b के बीच का ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा dx। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक चार्ज रखेंगे इस पॉइंट b पर। हम मान लेते हैं यहां पर ये रहा पॉइंट b। तो हम इस पॉइंट b पर एक चार्ज रख रहे हैं जो कि है यहां पर प्लस क्यू नॉट। सो यहां पर ये जो चार्ज है ये है क्यू नॉट। तो अब इस चार्ज पर जो है ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये एक फोर्स अप्लाई करेगा, ये अपने से दूर ढकेलेगा, इसे रिपेल करेगा। सो यहां पर इस पर जो एक फोर्स एक्ट करेगा ये इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा जो कि यहां पर ये जो चार्ज है ये अप्लाई कर रहा है। चलिए हमने ये मान लिया कि ये जो फोर्स है ये है Fe। तो ये जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि ये जो चार्ज है ये अप्लाई कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा। तो इसके लिए अगर आप देखें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस डायरेक्शन में बन रहा है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बन रहा है और हम मान रहे हैं कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अगर E है, तो फिर यहां पर ये जो फोर्स होगा ये फोर्स किसके बराबर होगा, यहां पर ये जो फोर्स है ये बराबर होगा यहां पर ये जो चार्ज है क्यू नॉट, ये हो गया क्यू नॉट इनटू यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो। सो यहां पर ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो इतना फोर्स जो है इस चार्ज पर एक्ट कर रहा है। अब हमें ये जो चार्ज है इसे यहां पर A से B तक ले जाना है, यहां से यहां तक लाना है। तो हमें भी तो एक फोर्स अप्लाई करना होगा। तो हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो जो है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हम इस चार्ज को जो है B से A तक बहुत धीरे धीरे लाना चाहते हैं। हम इसका जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें कोई चेंज नहीं करना चाहते हैं, अर्थात हम किसी भी तरह का एक्सीलरेशन इसमें डालना नहीं चाहते हैं, हम बहुत धीरे धीरे B से A तक लाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें जो फोर्स अप्लाई करना होगा वो इसी के बराबर अप्लाई करना होगा। तो यहां पर ये जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसी के बराबर होगा। तो चलिए हमने अभी ये मान लिया कि ये जो फोर्स है ये है F। तो यहां पर ये जो फोर्स है ये कौन अप्लाई कर रहा है, ये हम अप्लाई कर रहे हैं, और ये जो फोर्स है ये कौन अप्लाई कर रहा है, ये चार्ज अप्लाई कर रहा है।
तो यहां पर ये जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं इसका जो मैग्नीट्यूड है ये इसी के बराबर होगा। सो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इसी के बराबर होगा। तो हम इतना फोर्स अप्लाई करते हुए इस चार्ज को जो है बी से ए तक लाते हैं। तो बी से ए तक लाने में हमने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? अगर आप देखें डिस्प्लेसमेंट को, तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो यहां से लेकर के यहां तक हो रहा है, बी से लेकर ए तक ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये बहुत छोटा है, तो यहां पर देखें तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये होगा dx। क्यों? क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक का ये जो टोटल डिस्टेंस है ये है x प्लस dx, उसमें से यहां पर इतना x हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये dx ही होगा। तो हम B से A तक लाते हैं इस चार्ज को। कितना फोर्स अप्लाई करते हैं? हम फोर्स इतना अप्लाई करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हमने किया? dx किया। तो यहां पर हम काम कर रहे हैं, तो हमने ये मान लिया कि ये जो चार्ज है इसे B से A तक लाने में जो हमने काम किया है ये है dw। सो अगर हम ये मान लेते हैं कि ये जो हमने काम किया है ये है dw, तो ये जो dw है ये किसके बराबर होगा? तो यहां पर देखें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो हम इस केस में कह सकते हैं कि ये बराबर होगा फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू यहां पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका मैग्नीट्यूड। सो ये हो गया dx। अब देखें यहां पर ये जो x है इसे किस डायरेक्शन में मेजर किया गया है? इसे हम जो है बाईं ओर से दाहिनी ओर मेजर कर रहे हैं, जबकि ये जो dx है जो कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट है ये किस डायरेक्शन में मेजर किया गया है? इसे हम दाहिनी ओर से बाईं ओर मेजर कर रहे हैं। जिस डायरेक्शन में हम x को मेजर कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम dx को मेजर कर रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे? इसलिए हम यहां पर एक नेगेटिव साइन डाल देंगे। सो यहां पर ये हम जो है एक नेगेटिव साइन डाल दिया, तो यहां पर ये हो गया वर्क डन। तो अब यहां पर ये हो गया वर्क डन। तो यहां से हम आगे क्या लिखेंगे? हम यहां से आगे लिखेंगे कि ये जो फोर्स है इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? इसके जगह पर हम इसे लिख सकते हैं फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो। सो यहां पर ये हो गया Q नॉट इनटू यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और फिर यहां पर ये होगा dx। सो यहां पर ये हो गया dx। तो dx जो है ये नेगेटिव साइन में है, तो हम इस माइनस को यहां पर कर देते हैं। तो इतना हमने जो है यहां पर काम किया। B से A तक लाने में जो हमने काम किया वो कुछ इतना है। तो अब अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन के हिसाब से देखें, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देखें इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना है। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि यहां पर ये जो पॉइंट ए है यहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये है VA। सो यहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये है VA, और हम ये अगर मान लेते हैं कि यहां पर ये जो पॉइंट B है यहां का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इस पॉइंट का ये है VB। तो अब यहां पर ये जो VA है ये बड़ा होगा VB से, क्योंकि हम B से A तक ला रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट बी के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ज्यादा होगा। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा? तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि VA माइनस VB ये क्या है? ये हो गया पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा B से A तक लाने में इस चार्ज को जो हम काम कर रहे हैं जो कि है यहां पर dw। तो यहां पर ये हो गया dw डिवाइडेड बाय जिस चार्ज को हम ला रहे हैं जो कि है यहां पर Q नॉट। तो अब इस dw के जगह पर तो हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहां पर ये होगा इसे हम किसके बराबर लिख सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो है, तो हमने ये मान लिया कि ये है dv। तो यहां पर ये है dv। तो ये किसके बराबर होगा? यहां पर इसके जगह पर अगर हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये होगा माइनस Q नॉट E इंटू dx डिवाइडेड बाय Q नॉट के। तो अब यहां पर ये जो Q नॉट है ये इस Q नॉट को कैंसिल करेगा। तो इससे आगे अगर आप देखें तो ये जो dv होगा जो कि इन दोनों पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है ये dv, ये बराबर होगा यहां पर माइनस E इंटू dx के।
तो इससे आगे हम ये कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा नेगेटिव यहां पर रहेगा और फिर यहां पर होगा dV बाई dx के। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का ये रहा रिलेशन। तो इस रिलेशन में अगर आप देखें, ये जो आपको दिख रहा है dV बाई dx, ये है द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, जिसे कि हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो यहां पर ये जो इक्वेशन है जिसमें कि यहां पर निगेटिव साइन आया है, ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो घटता है। अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हो गया डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में अगर आप देखें तो यहां पर ये जो पॉइंट है इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा, जबकि ये जो पॉइंट भी है इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा। और अगर एक पॉइंट और आप यहां पर चूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में, तो यहां पर आप ये पाएंगे कि यहां का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो इससे और कम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो घटता है। तो यहां पर ये जो इक्वेशन है इसे हम कुछ इस तरह से भी कहते हैं कि किसी एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उस पॉइंट पर जो नेगेटिव ग्रेडियंट पोटेंशियल होता है उसके बराबर होता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।